आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर वैगलिन की कल्टीवेशन पूरी तरीके से रिकवर कैसे होती है। और वो सोल फॉर्मेशन की पहले तो रहता है इनिशियल पर, लेकिन अब वो पहुंच जाएगा लेट फेज में और यून की यानी कि दूतियान से भी मिलने वाला है, जो कि उसकी हेल्प करेगा पीक पर पहुंचने में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि वैगलिन आ चुका है नेसेंट सोल पर, और नेसेंट सोल से सोल फॉर्मेशन पर जाने का रास्ता बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि वैगलिन एक केव के अंदर आया हुआ था, जहां पर कि एक क्विलिन बीस्ट रहता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं वैगलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आ चुका हूँ इस केव के अंदर क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सैक का ट्रेजर है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर ही रहूंगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बीस्ट कहाँ से आ गया है? इसकी स्ट्रेंथ तो सोल फॉर्मेशन लेवल पर है, इसका सामना मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा। चलो मैं चलता हूँ बाहर। और वैगलिन जैसे ही बाहर आता है उसको देखने के लिए मिलती है जू यून और ल्यू वाई, जिन्होंने इस डेजोलेट एरिया को एक बहुत ज्यादा सुंदर से ओआसिस में बदल दिया था। और वो इस उम्मीद में कर रही थी ये सब कुछ जिससे कि उनको फेवर मिल सके वैगलिन का। उनके जो एफर्ट्स रहते हैं उनकी वजह से यहाँ पर अनवांटेड अटेंशन आने में लगी हुई थी। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जैसे गुदोंग जियान होते हैं, जो कि एक अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर थे, वो यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं कुंगमू को। तो फाइनली मैं केव से बाहर आ चुका हूँ और नजारा कितना सुंदर है। मैं यहाँ पर अपना डिस्प्ले करने वाला हूँ 1000 सोल फ्लैग के इल्यूजन को, क्योंकि ये जो गुदोंग है मुझे चैलेंज करना चाह रहा है। इससे मैं इसको दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। अब जैसे ही गुदोंग जियान को चैलेंज मिलता है वैगलिन का, वो रिवील करता है खुद के 1000 सोल फ्लैग को, जिससे कि वो अनलीश कर देता है एक सोल फ्रैगमेंट को, जिसमें कि एक नेसेंट सोल का ऑरा भी आ रहा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, मेरे लिए इसको हराना तो बहुत ज्यादा आसान है। मैं आराम से इसके सोल वॉर्टेक्सेस को सबड्यू कर दूंगा, जो कि एक रेयर सोल रिफाइनिंग माउंटेन टेक्निक होती है। इस चीज को देखकर गुदोंग समझ जाता है कि वो यहाँ पर हरने वाला है, इसलिए वो एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पर ट्रेड करना चाहेगा नेसेंट सोल फ्रैगमेंट को अपनी जान बचाने के लिए। और वो वैगलिन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुमने यहाँ पर सोल वॉर्टेक्स को मास्टर कर लिया है। चलो मैं चलता हूँ कल्टीवेशन करने के लिए। 3 महीने बीत चुके हैं और मेरी जो कल्टीवेशन है वो पीक पर पहुंच चुकी है नेसेंट सोल के। मैंने डिस्कवर कर लिया है सोल रिफाइनिंग स्टैक की इनविजिबल सोल फ्रैगमेंट रिलीजिंग बैरियर को। मैं यहाँ पर स्टडी कर चुका हूँ सोल फ्लैग रिफाइनमेंट को, और मैंने यहाँ पर सोल रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग और सीलिंग के बारे में भी समझ लिया है। जो सोल फ्लैग्स रहते हैं उनको रैंक किया जाता है नंबर ऑफ सोल्स के हिसाब से। अब जो 1000 सोल फ्लैग होता है उसमें जरूरत होती है एक पोटेंट प्राइमरी सोल की। मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि जो सैक क्विलिन लाइक बीस्ट था वो एक प्राइमरी सोल थी, जिसने कि एब्सॉर्ब करके रखा था पास वाले सोल फ्रैगमेंट्स को। अब मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे फ्लैग के साथ में, जिससे कि सोल फ्रैगमेंट को मैं ले सकूं। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश करने वाला हूँ और फाइनली मुझे यहाँ पर ज्यादातर जो रहता है सोल फ्रैगमेंट वो मिल चुका है, जिसमें कि यहाँ पर एक नेसेंट सोल फ्रैगमेंट भी है मेरी खुद की प्राइमरी सोल के लिए। मैं यहाँ पर लर्न कर चुका हूँ सोल एक्सट्रैक्टिंग माउंटेन को, जिसका कि मैं इस्तेमाल करूंगा अपने फ्लैग के लिए। और मैंने यहाँ पर एक सोल वॉर्टेक्स टेक्निक को भी सीख लिया है, जो कि 3 जो रेयर सोल फ्लैग एबिलिटीज हैं उनमें से एक है। जो गुदोंग जियान है उसको मैंने हरा दिया है मेरी सोल वॉर्टेक्स टेक्निक से, और अब यहाँ पर जो स्टोलन सोल फ्रैगमेंट्स है मैं उनको भी ले रहा हूँ। अब मैं एब्सॉर्ब करूंगा कैप्चर्ड नेसेंट सोल को अपने फ्लैग के अंदर। वो कहता है जू यून और ल्यू वाई से कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये क्या हो रहा है, इन लोगों के चेहरे के ऊपर तो एक अलग ही तरीके का अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन है। ये तो कुछ अलग ही मुझे हिडन स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरह लग रही है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने ल्यू माई को भी देखा था कि वो यहाँ पर कितनी केयर दिखा रही थी, लेकिन उसका कितना रूथलेस डिमीनर था। इसलिए मुझे रियलाइज ये चीज तो हो गई है कि वो सिर्फ उसका एक आउटर इमोशन था और उसके नीचे एक रूथलेस नेचर है। मैंने अपनी कल्टीवेशन को तो रिकवर कर लिया है और मुझे सेंस हो रहा है गोल्डन सोल फ्लैग और गार्जियन क्विलिन का। मुझे दिखाई दे रहा है सोल रिफाइनिंग माउंटेन के हेड एल्डर, जो कि है वो दाओ का, जो कि एक लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। तो मैं यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता हूँ 1 लाख सोल फ्लैग को रिफाइन करने के लिए अपनी खुद की 10,000 सोल फ्लैग और सोल सीलिंग बेल से। लेकिन जो ये क्विलिन बीस्ट है उसने काफी सारे एक जैसे बीस्ट को भी बुला लिया है, जिससे कि यहाँ पर जो वू दाओ का है उनको वो ओवरवेल्म कर दे रहा है। एकदम से एक पावरफुल सोल फॉर्मेशन लेवल का जो डिवाइन सेंस रहता है वो डिसेंड हो जाता है। जो क्विलिन रहते हैं वो स्ट्रगल करने में लगे होते हैं इस ब्लैक लाइट के अगेंस्ट में। एक बहुत बड़ा सा जो हाथ रहता है वो इमर्ज्ड होता है और वो शैटर कर देता है एक क्विलिन को। 2 और जो रहते हैं वो सैंड के साथ फाइट करने में लगे हुए थे। एक ब्लैक लेंस जो रहता है फिर एकदम से स्ट्रक होता है और ट्रैप हो जाता है दूसरे में। और फाइनली जो गोल्डन फ्लैग रहता है वो रिलीज करता है एक पावरफुल रोर को और एक गोल्डन ऑरा को, जिससे कि बाकी के जो क्विलिन्स होते हैं वो शैटर हो जाते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं उसके अंदर, और एक सीमिंगली रियल
गोल्डन क्विलन को बना लेते हैं। जो वू दाओकाई रहते हैं वो इंजर हो चुके थे शॉक वेव से। वैगलिन रहता है फिर अपीयर होता है और वो नॉक कर देता है वू दाओकाई को अनकॉन्शियस, मतलब वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और मुझे यहाँ पर इसको अनकॉन्शियस करने के बाद फाइनली एक सोल फ्लैग और एक बेल मिल चुकी है। अब मुझे ये चीज रियलाइज हो रही है कि ये जो गोल्डन क्विलन है वो ट्रू प्राइमरी सोल है और बाकी के जो है वो सिर्फ कमांडर्स हैं। जो गोल्डन क्विलन की रोर होती है उससे तो ये पूरा माउंटेन हिला जा रहा है। अब मैं यहाँ पर बैटल करूंगा गोल्डन क्विलन सोल फ्रैगमेंट से। इसकी जो स्पेल कास्टिंग एबिलिटीज है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं, हालांकि ये थोड़ा सा वीक है लिंक टैनोंग लाइफ क्विलन से। मतलब यहाँ पर काफी सारे बीस्ट हैं, इससे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पर क्विलन बीस्ट है जो कि काफी सारे बीस्ट को अपने साथ में लाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा अपनी बेल्स का और रिवोल्यूशनरी रेस्ट्रिक्शंस का, और उसी दौरान जो सोल वॉर्टेक्स होते हैं वो उसके फ्रैगमेंट को एब्सॉर्ब कर लेंगे। मैं यहाँ पर डिप्लॉय कर दूंगा गॉड स्लेइंग वॉर कैरियट को, जिसका कि जो स्पिरिट बीस्ट है वो एक नेचुरल एनिमी है क्विलन का, और मैं उसके ऊपर आराम से अटैक कर दूंगा। अब जैसे जैसे स्पिरिट बीस्ट जो रहता है वो अपर हैंड लेने लगता है, जो वैगलिन रहता है वो जो अनगार्डेड गोल्डन सोल फ्लैग रहता है उसको ले लेता है। एक कोल्ड ऑरा मेरे अंदर आने लगा है और इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड तो निकालना ही पड़ेगा जिससे कि फ्लैग इसको एब्सॉर्ब कर सके, इससे कि मैं इसको क्लेम कर सकूं। जो ब्लैक गैस रहती है फिर एकदम से इरप्ट होना शुरू हो जाती है उस फ्लैग की लोकेशन में से, और ये जो है वो पूरे सोल रिफाइनिंग माउंटेन में स्प्रेड होने में लगी हुई है, जिससे कि यहाँ पर जो डिसाइपल्स हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि एल्डर रहेगा जो कि 8th गोल्डन रिंग का है, उसको सेंस हो रहा है कमोशन यहाँ पर जो भी होने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर रिट्रीट करना पड़ रहा है क्योंकि एक ब्लड रिंग वाला एंसेस्टर रहता है वो यहाँ पर उसको कमांड कर रहा है। अभी हम लोग को पता है कि यहाँ पर शायद 11 या फिर 9 रिंग्स हैं जिसमें कि सोल फॉर्मेशन लेवल के बंदे हैं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो मैं तो यहाँ पर कमांड करने वाला हूँ क्विलन सोल फ्रैगमेंट, जिससे कि वो फ्लैग के अंदर वापस चला जाए। अब यहाँ पर जो बीस्ट रहता है उसको गुस्सा आने लगती है, वो सोचता है कि क्या मैं अपने यहाँ पर शिकार को खो दूंगा, इसलिए जो स्पिरिट बीस्ट रहता है वो वैलेन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मुझे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है, मेरे पास है गोल्डन सोल फ्लैग, और यहाँ पर जो हाई लेवल के कल्टीवेटर्स है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी इतनी खतरनाक वाली फाइट चलने में लगी हुई है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर नोटिस भी कर पा रहा हूँ मिस्टीरियस 9 गोल्डन रिंग्स को, 2 ब्लड रिंग्स को, जिसमें से कि जो एक है वो एक एंशिएंट काइंड आइज को दिखा रही है। मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि अगर वो जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से भी भाग सकता हूँ, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर करने पड़ेगी अपनी ओरिजिन सोल को, इसलिए मुझे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर चाहिए। इसलिए मैं टारगेट करूंगा सोल एक्सट्रैक्टिंग और सोल सीलिंग माउंटेन्स को। मैंने यहाँ पर इस चीज को तो याद कर लिया है कि यहाँ पर सोल एक्सट्रैक्टिंग जो मेथड्स होते हैं जो कि सुजिनसी से मुझे पता लगे थे, और मैंने यहाँ पर सोल एक्सट्रैक्टिंग जेट को भी एक्वायर कर लिया है, और अब मैंने यहाँ पर डिस्कवर कर लिया है सोल सीलिंग माउंटेन को जो कि गार्डेड है सोल सीलिंग टेक्निक से बहुत ज्यादा, और मैंने यहाँ पर सोल फ्लैग को भी ले लिया है एक स्पिरिट वीन में से। अब मैं यहाँ पर चैलेंज करूंगा सोल रिफाइनिंग सेट के सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर को, जिसके पास है 10,000 सोल फ्लैग और रेस्ट्रिक्शन फ्लैग। वो गोल्डन क्विलन के पास में आ जाता है और वो कमांड करता है सोल फ्रैगमेंट्स को कि अटैक कर दो इस 9 सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर के ऊपर जो कि इमर्ज हो रहा है गोल्डन रिंग में से। उसका जो ओवरवेलमिंग ऑरा होता है उसकी वजह से सब लोग यहाँ पर साइलेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पर बैटल जो है वो शुरू हो जाती है, और तभी यहाँ पर एक एंशिएंट वॉइस आती है ब्लड रिंग में से जो कि वैगलिन को एड्रेस कर रही थी, जो कि कहती है वैगलिन तुम वही बंदे हो जिसका कि मैं इंतजार कर रहा था। ये जो ब्लू कपड़ों में बंदा था सोल ट्रांसफॉर्मेशन का एंसेस्टर ये थे दूतियान, जो कि वहां से बाहर निकलते हैं और सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को डिसमिस कर देते हैं। वो रिवील करते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 साल तक सैंगनियो यानी कि वैगलिन का इंतजार करा है और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट को प्रिपेयर करा है। वो प्रेशर करते हैं ल्यूमाई को कि यहाँ से तुम निकल लो, और वो अपना डिस्प्ले करते हैं टेरिफाइंग 1 बिलियन सोल फ्लैग इल्यूजन को। ये था उनका पहला गिफ्ट। दूतियान का सेकंड गिफ्ट था इमेंस स्पिरिचुअल प्रेशर, जिससे कि जो वैगलिन की ओरिजिन सोल रिकवरी है वो पूरी तरीके से पीक तक पहुंच जाए, जिससे कि वो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं। जो वैगलिन की कल्टीवेशन रहती है वो मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन पर आ जाती है। उसके बाद दूतियान देते हैं वैगलिन को तीसरा गिफ्ट। वो वैगलिन के जो कल्टीवेशन रहती है उसको पीक तक ले जाते हैं लेट स्टेज के सोल फॉर्मेशन के, अपनी पावर का इस्तेमाल करके 1 बिलियन सोल फ्लैग की। 10 सोल ट्रांसफॉर्मेशन सोल फ्रैगमेंट्स होते हैं और जो एंसेस्टर से सेक्ट के वो फ्लैग में से निकलते हैं और एमिट करने लगते हैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को वैगलिन के अंदर। जो दूतियान रहते हैं वो रिवील करते हैं कि ये जो एंसेस्टर्स रहते हैं वो सोल फ्रैगमेंट्स बन गए थे, अपनी मर्जी थे जब इनकी डेथ हुई थी, इससे कि वो स्ट्रेंथन कर सके फ्लैग को, और वो इंस्ट्रक्ट करते हैं वैगलिन को कि तुम भी ऐसे ही करना अब तुम्हारी डेथ हो। जो एनर्जी की इंटेंसिटी रहती है वो रैपिडली इंक्रीज करती है वैगलिन की कल्टीवेशन लेवल को, और जो दूतियान है वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, वॉच करते हैं वैगलिन को कि जितना हो सके उतना एब्सॉर्ब तुम कर लो। जो दूतियान रहते हैं अपने मोटिव को क्लैरिफाई कर देते हैं और कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सीनियर थे जो कि यहाँ पर अब खत्म हो चुके हैं
उन्होंने पिन पॉइंट करा था कि जो वैंगलिन का अराइवल है वो एक पोटेंशियल रहेगा जो डिक्लाइनिंग सोल रिफाइनिंग सेक्ट है उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए है। अभी मेरी खुद की तो डेथ होने वाली है, लेकिन फिर भी दूतियान ऑफर करता है वैंगलिन को पोजीशन सक्सेसर की और 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी। लेकिन यहाँ पर वैंगलिन को कसम खानी पड़ेगी कि वो यहाँ पर उनके सेक्ट को रैंक 6 के कल्टीवेशन कंट्री तक ले जाएगा। अब मेरे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। दूतियान ने मुझे इतने सारे गिफ्ट दे दिए हैं तो मैं यहाँ पर हामी करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर सोल सीलिंग मैनुअल भी मिलने वाला है और तो और जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है वो भी मिलने वाला है और सक्सेसर की पोजीशन भी मिलने वाली है। उसके बाद दूतियान ऐसे चले जाते हैं जिससे कि वो अपनी सोल को प्रिपेयर कर सकें फ्लैग के लिए, और वो एडवाइस करते हैं वैंगलिन को कि तुम यहीं पर ही रहो सेफ्टी के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, मेरी जो सोल फॉर्मेशन की कल्टीवेशन रहती है वो रिकवर हो चुकी है और मेरा यहाँ पर खुद का एक मकसद भी है जो कि है बदला लेना। इसलिए मैं यहाँ पर इस सेक्ट को छोड़कर जाने वाला हूँ और मेरा जो किलिंग इंटेंट है वो फोकस्ड है ली वन फैंग के ऊपर जिसने मुझे लगभग मार ही दिया था। मैं अपनी पावरफुल 3 स्टार एंशिएंट गॉड ओरिजिनल बॉडी के साथ ही फ्यूज हो जाऊंगा और उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी फोर्स बन जाऊंगा। और अब मैं चल देता हूँ ज़ू यू की तरफ जिससे कि अपने रिवेंज को ले सकूं। मैं थोड़े टाइम के लिए रियूनाइट होऊंगा ज़ाओरू के साथ में, टाइथियन के साथ में, लिटिल वाइट के साथ में, और फिर मैं चला जाऊंगा अपनी रिवेंज लेने के लिए। तो मैं रिवेंज कैसे लेता हूँ अगर आप लोगों को ये देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगले वाले पार्ट में मैं लूंगा रिवेंज। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।